पुनर्जन्म के बाद इस औरत ने सबसे पहले अपना एम्प्लॉय बैज बॉस के मुंह पर फेंका। उसने करोड़ों की सैलरी वाली जॉब से रिजाइन कर दिया। इसके बाद वो एक अरबपति के घर में नैनी की जॉब करने पहुंची। पहले जन्म में उसकी जिंदगी सिर्फ टारगेट्स और डेडलाइंस में उलझी थी। ऊपर से उसकी माँ हर रोज पैसों की डिमांड करती थी। जब पैसे खत्म हो जाते तो ऑफिस आकर हंगामा करती, कभी जमीन पर बैठ जाती तो कभी चिल्ला चिल्ला कर सीन बना देती। को वर्कर्स की फुसफुसाहट और नजरें अब आदत बन गई थी। माँ की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दिन रात ओवर टाइम करती रही, लेकिन माँ ने कभी उसकी मेहनत समझने की कोशिश नहीं की। रात बिरात फोन करके पैसे मांगना तो रूटीन था। आखिरकार एक रात हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। ओवरवर्क का नतीजा। शायद किस्मत को उस पर तरस आ गया, तभी तो उसे दोबारा एक मौका मिला। 8 साल पहले वाले उसी दिन पर वापस पहुंच गई जब उसकी माँ पहली बार ऑफिस में तमाशा करने आई थी। उसे सब कुछ याद था। कैसे उस दिन उसके पेरेंट्स शाम को ऑफिस आए थे, कैसे बॉस ने सबके सामने उसे टारगेट किया था, क्योंकि बॉस को लगता था कि वो पैसों की जरूरत में कभी रिजाइन नहीं करेगी, इसलिए उसके डेस्क पर फाइल्स का ढेर फेंक दिया। लेकिन इस बार वो चुप रहने वाली नहीं थी। उसने फाइल्स उठाई और सीधा बॉस के सामने वापस फेंक दी। बॉस तमतमा कर खड़ा हुआ, चिल्लाया, अगर काम नहीं करना है तो बैग उठाओ और निकल जाओ। उसने एक पल भी नहीं गंवाया। चुपचाप अपना बैग उतारा, टेबल पर रखा और बैग पैक करने लगी। बॉस ने तुरंत एग्रीमेंट निकालकर धमकी दी। कंपनी छोड़ने वाले कॉम्पिटिंग कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन इस बार डरने वाली नहीं थी। उसने सब कुछ पैक किया और बेझिझक बाहर निकल गई। जैसे ही कंपनी का दरवाजा पार किया, सामने एक जॉब रिक्रूटमेंट फ्लायर मिला। सोचा, अगर कॉम्पिटिंग फर्म में नहीं जा सकती तो कोई और काम सही। लोकेशन फॉलो करते हुए एक झील के पास पहुंची, जहाँ एक बुजुर्ग मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या वो जॉब ढूंढ रही है। जब हाँ कहा तो उन्होंने घर चलने को कहा। नैनी की पोजीशन के लिए घर पहुंचने पर देखा और भी कैंडिडेट्स पहले से इंटरव्यू के लिए लाइन में थे, लेकिन उसके पूरे हाव भाव में कुछ खास था। इसलिए घर के छोटे मालिक ने सोचा वो उनके दादा की कोई खास गेस्ट है। जैसे ही उसे पता चला कि वो नैनी की जॉब के लिए आई है, सब चौंक गए। उसी वक्त छोटे मालिक ने अचानक पेट पकड़ लिया। उसका चेहरा देखकर वो तुरंत समझ गई कि उसे स्टमक पेन हो रहा है। बाकी कैंडिडेट्स ने उसे सीरियसली नहीं लिया। सब प्रोफेशनल नैनीज थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज के साथ एक्सपीरियंस रखती थी। यहाँ तक कि घर के लड़के को भी लगा कि ये लड़की नैनी तो नहीं लगती। जब उसने अपना रिज्यूमे दिखाया तो बुजुर्ग को पता चला कि वो असल में एक हाईटेक प्रोफेशनल रह चुकी है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। फिर दादी ने एक टेस्ट सजेस्ट किया। पोते को एनोरेक्सिया था, जो उसे खाना खिला देगा वही नैनी बनेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो चाहो ऑर्डर कर लो। बुजुर्गों ने पहली बार देखा कि कोई ऐप के जरिए ऑर्डर लेने का तरीका अपना रहा है। ये उसी का आइडिया था। छोटे मालिक ने फोन पर एक डिश सिलेक्ट की। बाकी नैनीज ने नाराज होकर कहा, ये तो बस स्टाइल मार रही है। लेकिन कुछ ही देर में वही फैसला सबका नजरिया बदलने वाला था।